नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? माधव दास। माधव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ सर, घोसीपुरा। माधव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम लिया था सर। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था और सभी देव देवताएं हमारे घर पे सर, जैसे भैरव बाबा की भी पूजा होती थी और सारी भी पूजा होती थी। और भी जो समाज में जो चल रही हैं, जो से क्या नाम है भक्ति, वो भी सर हम पूरी करते थे। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं भगवान श्री कृष्ण की इतनी पूजा करता था सर, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सर इतनी कमज़ोर थी, इतनी पूजा करता था, फिर मैं ये सोचता रहता कि भगवान कहाँ है। और सर जहाँ जहाँ भी कोई क्या नाम है कथा होती थी, वहाँ पे भी सर मैं बहुत श्रद्धा से जाता था। तो सर मैं एक कंपनी एक्जो नोबल में नौकरी करता था सर। तो वहाँ पे क्या सर इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ी सर। तो मैंने कहा चलो इंग्लिश थोड़ा मेरी कमज़ोर है, तो मैं थोड़ा और इसको ठीक कर लेता हूँ। तो इसके लिए सर मैं कोचिंग लगाने के लिए एक सर के पास गया सर। तो उन्होंने सर मुझे एक पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक दी सर, और मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये पूरा ज्ञान समझाया। तो सर फिर मैंने घर पर जाकर के पुस्तक को पढ़ा तो सर मेरे को भी एकदम से ऐसे लगा कि ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है। तो सर फिर मैं इसके बाद ज्ञान समझ करके मैं बरवाला हिसार में जाकर के सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और घर पर आकर के सर मैंने अपनी भक्ति स्टार्ट की। सर, आपने बताया कि आपको कोई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिला, उनके द्वारा आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान हुआ और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ हुआ सर। मेरी बेटी थी सर, उसको यहाँ पर सर गठान हो गई थी बहुत बड़ी सर। तो फिर मैं उसको दिखाने के लिए सर डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो सर मैं बहुत चिंतित हो गया और सर मेरी आर्थिक स्थिति सर बहुत कमज़ोर थी। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया सर। तो उसने सर 1 महीने इलाज चलाया, उससे भी सर कोई लाभ नहीं हुआ। इसके पास सर फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया सर। उन्होंने खर्चा बताया था 20,000 रुपये। सर मेरे पास 20 रुपये की भी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद सर मैं घर पे आया तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मैंने अर्जी लगाई सर। और इसके बाद सर मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई और सर ना इसके बाद मुझे कोई दवा लेने की ज़रूरत पड़ी और ना ही सर मैंने फिर कोई इलाज कराया। और सर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो बच्ची के गले में जो गांठ थी सर, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है सर। आज किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद अभी फरवरी 2019 को सर मेरे बच्चे को लेफ्ट साइड किडनी में सर पथरी हो गई। तो सर मैं डॉक्टर के पास बच्चे को दिखाने के लिए गया तो उसने सर अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो सर फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने लेके गया। अल्ट्रासाउंड लेके आया तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लेफ्ट साइड किडनी में पथरी है और मैं आपको दवाई लिख देता हूँ, आप दवाई खाइए। 5 दिन की सर दवाई लिखी। दवाई से सर कोई भी आराम मेरे बच्चे को नहीं मिला। दर्द की सर 2-2 घंटे में भी दर्द की दवाई खिलाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। वो उम्र उसकी सर 10 वर्ष है और सर डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन करते समय जान के लिए खतरा भी हो सकता है। तो सर मैं और घबरा गया। इसके बाद सर मैं घर पे आ गया तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई। इसके आध घंटे बाद ही सर बच्चे का दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे छूमंतर हो गया बिल्कुल। और अभी सर बच्चा यहाँ पे है सर, और उससे भी आप पूछ सकते हैं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इसके बाद बढ़िया खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है आराम से, उसको 1% भी दिक्कत नहीं है सर। और मेरे पास सर रिपोर्ट भी लेके आया हूँ मैं सर। ये ओम हॉस्पिटल में सर मैंने बच्चे को दिखाया सर। तो इसमें जांच कराने के बाद सर इसमें 5 mm की पथरी निकली सर। तो इसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और आपके बच्चे को जान के लिए बहुत खतरा है। तो सर मैं घबरा गया। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। तो सर इसके बाद बच्चे को
पूरी तरह से आराम मिलता चला गया सर, पूरी तरह से आराम मिल गया सर। आज बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिना ऑपरेशन के। सर आप रिपोर्ट देख सकते हो, बिना ऑपरेशन के बच्चा, साथ में भी बच्चे को भी सर साथ में लेके आया हूं मैं सर। बच्चा पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विकास दास। विकास जी, आपके पापा बता रहे हैं कि आपको पथरी हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया, तो यह बीमारी कैसे ठीक हुई? यह बीमारी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी महाराज के वजह से। सर अभी आपने देखा मेरे बच्चे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और सर मैं पूरी तरह से घबरा गया। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई तो सर बच्चा पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया सर। आज किसी भी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी सर कि मैं आपको क्या बताऊं सर। मैं 5,000 रुपये की नौकरी करता सर, उसमें सर क्या गुजारा होता है सर आज की डेट में। सर किराए का मकान सर, उसमें 2,000 रुपये सर उसमें चला गया, 3,000 रुपये सर बचा, उसमें क्या घर का खर्चा चलेगा सर। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर मैंने अपनी क्लिनिक शुरू की सर। तो क्लिनिक में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर क्लिनिक इतनी अच्छी चलने लगी सर कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर मैंने प्लॉट ले लिया सर। फिर इसके बाद सर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर मेरा मकान बन गया सर। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत बढ़िया सर मेरा मकान है और सर मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है सर। और आज किसी प्रकार का मेरे सर ना तो शरीर में कोई दुख है, ना सर मेरे परिवार में मेरे बच्चे, आपको अभी मैंने बताया ही था सर, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं सर, मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी भी स्वस्थ है सर। किसी भी प्रकार का कोई मतलब रोग नहीं है सर किसी भी प्रकार का। और सर आनंद से सर उस दिन से हम आनंद से रह रहे हैं सर। इतने दुखी थे सर कि 20 रुपए की भी व्यवस्था नहीं होती किसी दिन सर घर पर। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज किसी प्रकार का दुख नहीं है सर। सर डॉक्टर ने आपके बच्चे को पथरी का ऑपरेशन बता दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की तो केवल प्रार्थना लगाने से आपके बच्चे की पथरी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई और आपकी संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक स्थिति भी ठीक की। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी किसी न किसी बीमारी या अन्य बाधाओं से परेशान है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश तो नहीं देना चाहूँगा सर, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हाथ जोड़कर सर कि आज जो मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और सर मेरी बच्चे को पथरी थी सर और मेरी बच्ची को गले में जो गांठ थी, जो आज मुझे जो श्रद्धालु देख रहे हैं और तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मुझे लाभ हुए हैं तो वो आपको भी लाभ होंगे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और ज्ञान को समझें। ज्ञान को समझने के बाद आप शरण में आएं और इसके बाद जो लाभ मुझे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो लाभ आपको भी मिलेंगे। और आज सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर और नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं सर, तो उन पर नीचे सर एक पट्टी आती है सर, उस पर नंबर लिखे होते हैं सर। तो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से सर संपर्क करके नामदान उपदेश ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। सत साहिब।